हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग का आज पार्ट 3 है। इससे पहले हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग पर पार्ट 1 तथा पार्ट 2 बनाया है। यदि वो वीडियोज आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाकर आप ऑर्डर एंड रैंकिंग के पार्ट 1 तथा पार्ट 2 को देख सकते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग से पहले हमने डाइस डिस्कस किया है, फाइंड मिसिंग नंबर तथा नंबर सीरीज डिस्कस किया है। उस पर हमने 50-60 से अधिक क्वेश्चन किए हैं। यदि वो वीडियोज आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहां से जाकर आप पुरानी वीडियोज देख सकते हैं। तो आज ऑर्डर एंड रैंकिंग का हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग से लगभग सभी परीक्षाओं में, या फिर आपका CHSL हो, CGL हो, CPO हो, या फिर आपका MTS हो, सभी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं तथा ये सभी क्वेश्चन बहुत हल्के पैटर्न के होते हैं। यदि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप इन सवालों को 2 से 3 सेकंड में बना ले जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आज हम लोग टाइप 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में टाइप 1 डिस्कस किया है। उसमें हमने अलग अलग प्रकार के 10 सवालों को किए हैं, जिससे यदि आप उन सवालों को कर लेते हैं तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रति आपका कॉन्सेप्ट दृढ़ हो जाएगा। तो चलिए आज टाइप 2 देखते हैं कि टाइप 2 में आज का क्या है और आज का सेशन शुरू करते हैं। टाइप 1 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 आपका होता था। और जिसमें हम क्या करते थे, तो जिसमें हमें टोटल दिया गया होता था और लेफ्ट दिया गया होता था तो हम राइट निकाल लेते थे, या फिर राइट और लेफ्ट दिया गया होता था तो हम टोटल निकाल लेते थे, या फिर इन दोनों को दिया गया होता था तो हम राइट निकाल लेते। तो इसी प्रकार के सवाल हमने टाइप 1 में किए हैं। अब हम टाइप 2 करने वाले हैं और देखते हैं कि टाइप 2 में किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो पहले हम सवालों को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर लगने वाली अप्रोच को हम देखेंगे कि इस पर कौन सी अप्रोच लगती है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला गया कि अजय एक पंक्ति में बाएं से 24वें स्थान पर है, वह विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। अपने स्थान परिवर्तन के बाद विजय का स्थान दाएं से 27 स्थान हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें एक व्यक्ति के लेफ्ट या फिर राइट से जानकारी दी गई होती थी। इसमें आपके सामने 2 व्यक्ति हैं तथा दोनों व्यक्तियों के लेफ्ट तथा राइट से जानकारी दी गई है, कुछ की जानकारियां मिसिंग है। तो अब इसमें हम टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे होगा और कैसे इस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले हम जो मान हमें दिया है वो पहले हम रखना शुरू करते हैं। यहां आपसे कहा कि अजय का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 24वें स्थान पर है। तो हमने यहां बाएं से 24वें स्थान पर यहां अजय को हमने बैठाया। उसके बाद से आपको कहा गया है कि विजय का स्थान दाएं से 13वां है। तो फिर यहां से हमने कितने स्थान पर बैठाया, तो 13वें स्थान पर बैठाया। किसे, तो विजय को। उसके बाद से देखिए अब क्या कह रहा है। तो आपसे बोला गया है कि स्थान परिवर्तन के बाद, मतलब यहां आपका जो विजय है वो अजय के स्थान पर आ जाता है और जो अजय है वो विजय के स्थान पर आ जाता है। इस प्रकार इनके स्थान में परिवर्तन हो गया। उसके बाद से आपका कह रहा है कि स्थान परिवर्तन के बाद जो विजय का स्थान है वो दाएं से 27वां हो जाता है। देखिए, अभी तक विजय का स्थान दाएं से 13वां था, लेकिन जैसे ही विजय यहां आता है तो इसका जो स्थान है वो दाहिने से कितने स्थान पर हो जाता है, तो इसका स्थान है जो दाहिने से यहां देखिए आपका 27वें स्थान पर हो जाता है। मतलब यहां से विजय अब 27 स्थान पर आ गया। तो अब आपसे पंक्ति में जो कुल कितने व्यक्ति हैं वो आपसे पूछेंगे। तो देखिए, एक बात यहां भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। हम आपसे बोले भी थे कि टाइप 2 में एक हद तक जो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 का फॉर्मूला लगेगा और उसी से इस सवालों को सॉल्व भी करेंगे। तो यहां देखिए, हम टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट कब निकालते हैं, तो जब एक व्यक्ति की हमें 2 स्थितियां ज्ञात हो। एक किसी व्यक्ति की हमें लेफ्ट से भी स्थिति ज्ञात हो और राइट से भी स्थिति ज्ञात हो, उसी कंडीशन में हम टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहां देखिए, यहां हमें अजय का स्थान दिया गया था बाएं से 24, विजय का स्थान दिया गया था दाएं से 13। दोनों ने अपना स्थान परिवर्तित किया तो विजय यहां आ गया, अजय यहां आ गया। उसके बाद से जो अजय की स्थिति हो है वो दाएं से कितने हो जाती है, तो अजय की स्थिति जो है दाएं से, यहां जो आपकी विजय की स्थिति है वो दाएं से आपकी कितनी हो जाती है, तो विजय की दाएं से स्थिति आपकी यहां 27 हो जाती है। मतलब एक व्यक्ति के जो, मान लीजिए यहां स्थान परिवर्तन करने के बाद विजय यहां आ गया तो उसकी दाएं से स्थिति कितनी हो गई, 27 हो गई। लेकिन वो आया है किसके स्थान पर, आया है ए के स्थान पर।
तो उसकी बाएं से स्थिति कितनी हो गई, तो बाएं से स्थिति उसकी 24 हो गई। मतलब अब हम क्या करना है, तो एक व्यक्ति की हमें दाएं से भी स्थिति मालूम चल गई और बाएं से भी स्थिति हमें पता चल गई। तो अब हम यहां फॉर्मूला लगा देंगे, जो फॉर्मूला हमें लगाना है। और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लगाएंगे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखिए यहां टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कब होता है, हमने आपसे बताया था कि एक ही व्यक्ति के यदि बाएं से स्थिति और उसी व्यक्ति की दाएं से स्थिति ज्ञात हो तभी हम कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एक व्यक्ति की यहाँ जो विजय है वो अजय के स्थान पर आ गया, तो उसकी बाएं से स्थिति कितनी हो गई, तो उसकी बाएं से स्थिति आपकी हो गई 24 और उसकी दाएं से स्थिति कितनी हो गई, तो यहाँ दाएं से आपको दिया गया है कि स्थान परिवर्तन करने के बाद दाएं से उसकी स्थिति 27 हो जाती है। तो यहाँ हमने लिखा 27 और -1 आप सिंपल कर दीजिए। अब कुल व्यक्तियों की संख्या आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब सॉल्यूशन कीजिए, इसका कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आती है। तो यहां देखिए पहले हम क्या करेंगे, 27 में से -1 घटा देंगे। सिंपल हमने कहा था कि गणनाओं को जल्दी से करने के लिए हम ऐसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम गणनाओं को पूरा ना करके आधा ही करने पर हमारा मान आ जाए। यहां से जब हम माइनस करते हैं तो हमारा मान कितना आ जाता है, यहाँ लास्ट में 6 आ जाएगा और 6 और 4 10, मतलब यहाँ 24 है, यहाँ 26 है, 25 25 50 होता है, यहाँ 24 और 26 भी आपका कितना हो जाएगा 50। और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। और आंसर आपको कहां दिख रहा है, तो देखिए आपको आंसर यहां दिख रहा होगा, यहां देखिए ऑप्शन संख्या बी आपको करेक्ट आंसर यहां से आपका 50। ठीक है, कैसे किया हमने, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए सवालों के प्रति हमारा अप्रोच क्या है। देखिए आपसे दिया है कि अजय का स्थान बाईं ओर से 24वां है, तो अजय को हमने बाईं ओर से 24 स्थान पर रख दिया। उसके बाद से विजय का स्थान दाईं ओर से 13वां है, तो विजय को हमने यहां रख दिया 13वें स्थान पर, ये विजय आपका हो गया। उसके बाद से बोला गया है कि ये दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं, मतलब आपका विजय यहां आ गया और अजय यहां आ गया। तो स्थान परिवर्तित करने के बाद जो विजय का स्थान है वो दाएं से 27 हो जाता है। तो यहां देखिए विजय कहां से आ गया, दाएं से 27 पर आ गया। तो देखिए यहां जो अजय के स्थान पर आया है ना विजय, तो यहां बाएं से भी इसका स्थान 24 और दाएं से इसका स्थान 27, मतलब एक व्यक्ति के, किसी एक ही व्यक्ति के बाएं तथा दाएं के स्थान ज्ञात हो तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट। किसी एक ही व्यक्ति के बाएं से स्थान और उसी व्यक्ति के दाएं से स्थान और -1 करते हैं तो हमारा मान आता है टोटल, और यही टोटल आपका 50 करेक्ट आंसर है। चलिए ये उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अगले वाले क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट दृढ़ हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए पुराने वाले पैटर्न पर, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। आपके सामने दिया गया ये क्वेश्चन, आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले, उसके बाद से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको दिया गया कि ए का स्थान एक पंक्ति में 20वां स्थान है। यहाँ आपका देखिए थोड़ा टाइपिंग मिसिंग है कि यहाँ ए का स्थान एक पंक्ति में बाएं ओर से 20वां स्थान है तथा बी का स्थान दाएं ओर से 16वां स्थान है। बी अपना स्थान परिवर्तित करने के बाद दाएं ओर से 28वां हो जाता है, तो पंक्ति में संभावित व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। इसमें भी हमें वही सेम फॉर्मूला लगाना है। अब बताइए क्या होगा आपका, तो देखिए यहाँ ए की आपकी पंक्ति में बाएं ओर से 20वें स्थान पर है, तो यहाँ हमने बाएं ओर से लिया और 20वें स्थान पर क्या बनाया, तो 20वें स्थान पर हमने ए को बिठाया। उसके बाद से आपको कह रहा है कि ये जो बी है वो आपका कहाँ से है, तो आपका दाएं ओर से है। कितने स्थान पर, यहाँ आपको बी बैठाइए और यहाँ आपका है 16वें स्थान पर। यहाँ देखिए बी कितने स्थान पर है, दाएं से 16वें स्थान पर, तो बी को हमने यहां बैठा दिया। उसके बाद से बोल रहा है कि अपने स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, तो स्थान परिवर्तन से देखिए ये तात्पर्य है कि अब आपका बी यहां आ जा रहा है और ए यहां आ जा रहा है। अब ये आपसे पूछा है, जब आपसे बोल रहा है कि जो बी का स्थान है स्थान परिवर्तन करने के बाद दाईं ओर से 28वां हो जाता है, तो ये दाईं ओर कहां से है आपका, इधर से दाईं ओर हो गया, तो इधर से आपका मान कितना हो जा रहा है, तो इधर से मान आपका 28 हो जा रहा है, 28 आपका मान हो गया। तो अब आपसे जो ये पंक्ति है उसमें संभावित व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है। इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए आप एक बार इस क्वेश्चन को हमने किया कैसे, तो यहाँ देखिए ए का मान दिया गया कि ए एक पंक्ति में बाईं ओर से आगे से दिया गया है, आगे से मतलब हम बाईं ओर से मान लेंगे इसे, तो यहाँ में बाईं ओर से कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। उसके बाद से बी का स्थान दाईं ओर से कितना दिया गया है, तो बी का स्थान हमें दाईं ओर से 16 दिया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि ए और बी अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं, मतलब ए के स्थान पर बी आ गया और बी के स्थान पर ए आ गया।
जब स्थान परिवर्तन कर देते हैं ना, तो उसके बाद से जो मान है आपका b का, वो दाईं स्थान से कितना हो जाता है, तो दाईं स्थान से आपका 28 हो जाता है। यहाँ आपका 28 हो गया। तो अब आपसे संभावित व्यक्तियों की संख्या पूछिए। तो अब हम यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। एक बात बताइए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कब लगाते हैं, तो हम टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन तभी लगाते हैं जब किसी एक व्यक्ति के बाएं से भी हमें स्थान पता हो उसका और दाएं से भी स्थान पता हो। तो देखिए क्या हमें पता है, तो जी बिल्कुल हमें पता है। देखिए ए का हमें बाएं से, जो अब ए के स्थान पर यहाँ बी आ गया है, तो जो बी का है वो हमें बाएं से भी स्थान हमें पता है। यहां से देखिए बाएं से 20वें स्थान पर है, तथा दाएं से हमें खुद दिया ही गया है 28वें स्थान पर, तो यहाँ दाएं से भी हमें स्थान पता है बी का। इसका मतलब बी का जो स्थान हमें दाएं से भी पता है और बाएं से ही पता है, उसी का मान यहाँ पुट कीजिए और आपका टोटल यहाँ आ जाएगा। तो टोटल अब देखिए आपका मान टोटल बराबर कितना आएगा, लेफ्ट से आपका कितना है, तो लेफ्ट से आपका 20 है। राइट से आपका कितना है, तो राइट से आपका यहां 28 मान रखेंगे और माइनस वन कर दीजिए। सिंपल और सिंपल अब आपका मान आ जाएगा यहां। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। यहां में b का मान लेफ्ट से कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। क्यों, क्योंकि जो b है a के स्थान पर आ गया है स्थान परिवर्तन करने के बाद, तो उसका बाएं से स्थान 20 हो गया, हमने यहां 20 पुट किया। उसके बाद से जो b का स्थान है स्थान परिवर्तन के बाद दाईं ओर से कितना हो गया, 28 हो गया है। और सिंपल माइनस वन कर दीजिए। b का लेफ्ट और b का राइट माइनस वन करेंगे तो हम इस पंक्ति में संभावित व्यक्तियों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ 28 में से आप माइनस वन कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा 27, और 27 और 20 आपका आ जाता है 47वां। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 47वां। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कैसे किया हमने, यहां आपका ए से दिया गया था 20, बी से दाईं ओर से दिया गया था 16, स्थान परिवर्तित किया तो ए के स्थान पर बी, बी के स्थान पर ए आ गया। तो उसके बाद से जो बी का स्थान है दाईं ओर से 28 हो जाता है। चूंकि जो ए के स्थान पर बी आया है, तो जो ए का स्थान है बाईं ओर से वही बी का भी स्थान होगा। तो ए का बाईं ओर से स्थान बी, जो दाईं ओर से स्थान है बी का वो 28, तो माइनस वन कर दिए तो हमारा मान आ गया 47। ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी आपको सेम पैटर्न लगाना है। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, जो हमने पिछले पैटर्न पर 2 क्वेश्चन किए उसी पैटर्न पर। उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। अब देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। मोहित का स्थान एक पंक्ति में आगे से 17वां है। आगे से 17वां मतलब यहां से आप 17वां लिख दीजिए, यहां मोहित बना दीजिए, यम ओ मोहित बना दीजिए। उसके बाद से जो मनोज का स्थान है वो दाईं ओर से 22वां है। तो यहाँ मनोज को क्या लिखेंगे, तो आप मनोज को यम ए लिख दीजिए, यम ए लिख दिए। मनोज का स्थान जो दाईं ओर से है वो 22वां है, तो यहाँ मनोज को आप 22वें स्थान पर बना दीजिए। अब उसके बाद से अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। ये दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं, मतलब उसके बाद से ये जो यम ए है यहाँ आ जाता है और यम ओ है वो यहाँ आ जाता है। यम ओ से हमारा मतलब मोहित से है और यम ए से मनोज से है। तो स्थान परिवर्तन के बाद जो मनोज का दाईं ओर से स्थान है वो कितना हो जाता है, तो मनोज का दाईं ओर से स्थान आपका यहाँ देखिए कितना हो जाता है, तो मनोज का दाईं ओर से स्थान 30 हो जाता है। तो कहाँ है आपका मनोज, तो यहाँ है आपका मनोज 30 हो गया। अब देखिए आपका यहाँ मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखिए आपका ये इनको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। चूंकि मोहित के स्थान पर मनोज आ गया है तो बाईं ओर से इसका स्थान कितना है 17, और चूंकि दाईं ओर से उसका मनोज का हमें स्थान दिया गया है 30, मतलब मनोज का हमें बाईं ओर से स्थान 17 मिल गया और दाईं ओर से स्थान 30 मिल गया। मतलब अब यहां हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, और कौन सा फॉर्मूला, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ गया। लेफ्ट आपको दिया गया 17, राइट आपको दिया गया 30, माइनस 1 कर दीजिए। अब 17 में से आप 1 घटाएंगे तो आपका मान आएगा 16, और 16 में सिंपल और सिंपल कितना जोड़ना है आपको, 30 जोड़ दीजिए। तो आपको 16 में जब 30 जोड़ेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा 46, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। 46 आपको कहां दिख रहा है, तो यहां देखिए ध्यान से देखने पर हमें कहां दिख रहा है 46, तो 46 हमें दिख रहा है ऑप्शन संख्या ए में। ठीक है, कैसे किया हमने, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये सभी क्वेश्चन हल्के पैटर्न के हैं। यदि आपका प्रैक्टिस बना हुआ है तो इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लगेंगे, या फिर उससे भी कम समय लग सकता है। ठीक है, कैसे किया हमने एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए यहाँ आपको मोहित का स्थान दिया गया है बाईं ओर से 17, तो हमने यहाँ मोहित का स्थान बाईं ओर से 17 लिखा।
मनोज का स्थान दाईं ओर से 22 दिया गया, तो मनोज का स्थान हमने दाईं ओर से 22 लिखा। उसके बाद से ये क्या करते हैं, ये दोनों लोग अपना स्थान में परिवर्तन कर देते हैं। तो आपका मनोज यहाँ आ गया, मोहित यहाँ चला गया। तो उसके बाद से जो मनोज का स्थान है वो आपका दाईं ओर से 30 हो जाता है। यहाँ देखिए मनोज का स्थान दाईं ओर से 30 हो गया। जब 30 हो जाता है तो मनोज का हमें बाईं ओर से स्थान और दाईं ओर से स्थान हमें मिल गया। तो अब सिंपल और सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, और यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाए हैं। तो यहाँ 17 + 30 - 1 और आपका ऑप्शन 46 आ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए आज के आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। आपके सामने क्वेश्चन में 4 आंसर दिए गए हैं, इस 4 आंसर में ही कोई आपका एक आंसर होगा। तो बताइए, एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस सोल्यूशन का अप्रोच कैसे करेंगे हम। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वें स्थान पर है। एक व्यक्ति का नाम है श्रीनाथ, वो बाएं से 7वें स्थान पर है, तथा वेंकट दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं तो जो श्रीनाथ है वो बाएं से 22वें स्थान पर चला जाता है। तो पंक्ति में कुल लड़के कितने हैं ये बताइए। आप पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं इसका हमें मान बताना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे अप्रोच लेंगे और कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। तो यहां देखिए, पहले हमने क्या किया, श्रीनाथ बाएं से 7वें स्थान पर है, तो यहां से हमने लिया बाएं से 7वें स्थान पर, और यश से हम किसको बना रहे हैं, तो यश से हम बना रहे हैं श्रीनाथ को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका आता है, फिर हम वेंकट दाएं से 12वें स्थान पर है, मतलब यहां 12वें स्थान बनाइए। ठीक है, यहां बीच में आपका डिवाइडेशन है, 12वें स्थान पर कौन है, तो वेंकट है। वेंकट को आप यहां बनाइए वी, और यहां दोनों को एक बार डिवाइड कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहां आपका जो श्रीनाथ है वो 7वें स्थान पर हो गया बाएं से, और वेंकट आपका दाएं से कितने स्थान पर हो गया, तो वेंकट दाएं से आपका यहां देखिए 12वें स्थान पर हो गया। ठीक है, अब सिंपल और सिंपल हमें क्या करना है, अब ये कह रहा है कि दोनों अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। मतलब आपका देखिए यहां आपका आ गया वेंकट और यहां आ गया श्रीनाथ। ठीक है, तो देखिए यदि अब दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं तो चूंकि श्रीनाथ के ही स्थान पर वेंकट आया है, तो जो वेंकट की बाएं स्थान से स्थिति होगी वो 7 हो जाएगी, और श्रीनाथ की जो दाएं स्थान से स्थिति होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें हम जो रूल लगाते हैं वो कौन सा रूल लगाते हैं, यहां देखिए। अब बोल रहा है कि आपका श्रीनाथ की जो बाएं से स्थिति है वो कितनी हो जाती है, 22वां हो जाती है। तो यहां देखिए, यहां आपकी स्थिति जो श्रीनाथ की है वो बाएं से अब 22वें स्थान पर हो गई। देखिए, तो अब यहां हमें क्या मिल गया, तो यहां देखिए हमें 2 स्थान मिल गया। श्रीनाथ की यहां जो दाएं से स्थिति है, क्योंकि वेंकट के स्थान पर आया है तो दाएं से उसकी स्थिति कितनी हो गई, 12 हो गई, तथा बाएं से हमें दिया गया है 22। अब एक व्यक्ति यानी श्रीनाथ के हमें जो कौन सा स्थान मिल गया, तो श्रीनाथ का हमें दाएं से स्थान 12 मिल गया और बाएं से स्थान 22 मिल गया। मतलब हम फॉर्मूला अब यहाँ लगा सकते हैं, और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप सभी को पता है यहाँ कौन सा फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। हमें कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है, यानी हमें टोटल पूछा गया है। लेफ्ट से स्थान इसका कितना है श्रीनाथ का, तो लेफ्ट से श्रीनाथ का स्थान 22 है। राइट से श्रीनाथ का स्थान कितना है, तो राइट से श्रीनाथ का स्थान 12 है, या हम 12 प्लस करेंगे -1 करेंगे। अब बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए, हमने लेफ्ट से श्रीनाथ का स्थान 22 पुट किया, यहाँ 22 आपका दिया गया है। राइट से हमने श्रीनाथ का स्थान कितना पुट किया, तो राइट से हमने श्रीनाथ का स्थान 12 पुट किया, यहाँ आपका आर नहीं है, आपका 12 है। राइट से हमने कितना पुट किया, यहाँ 12 आपका दिया गया है। उसके बाद से -1 कर दीजिए। अब देखिए आपका मान क्या आएगा, सिंपल और सिंपल, आपका यहाँ 12 में से -1 कर दीजिए, आपका मान कितना आएगा 11, और 11 और 22 जोड़ेंगे तो आपका मान आएगा 33। और 33 आपका कहाँ दिख रहा है, आप ऑप्शन में आप खोज लीजिए, उसमें आपको कहीं दिख जाएगा। यहाँ देखिए आपको ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या सी 33। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कैसे कि हमने एक बार देख लीजिए, श्रीनाथ का स्थान बाएं से आपको 7 दिया गया था, वेंकट का स्थान दाएं से आपको 12 दिया गया था, दोनों ने अपना स्थान बदला। तो वेंकट का स्थान जो है आपका बाएं से 7 हो गया और श्रीनाथ का स्थान दाएं से 12 हो गया। उसके बाद से बोल रहा है कि जो दाएं से स्थान है आपका श्रीनाथ का 22 है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 हमने लगा दिया, क्योंकि श्रीनाथ का हमें बाएं से भी स्थान पता है और दाएं से भी स्थान पता है। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 हमने लगा दिया।
तो इसका करेक्ट आंसर आपका कितना आ गया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ गया 33, ऑप्शन संख्या सी। एक बात हम यहां ध्यान रखेंगे, आपको हम फॉर्मूला एक बता देते हैं। यहां यदि आप लगाते हैं कौन सा फॉर्मूला, यहां यदि आप लगाते हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहां किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट और दूसरे व्यक्ति का राइट ले लेंगे तो हमारा सवाल गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां आप टोटल निकाले का फॉर्मूला यही कहता है कि यदि ए आपका कोई एक व्यक्ति है तो उसका बाएं से भी स्थान बताइए, और पंक्ति में उसका क्या स्थान बताएंगे, तो पंक्ति में उसका आप दाएं से भी स्थान बताइए, तो वही होता है आपका लेफ्ट और राइट। ध्यान रखेंगे इस बात को, एक ही व्यक्ति का आप लेफ्ट से स्थान और एक ही व्यक्ति का राइट से स्थान -1 करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, तो हमारा मान टोटल के बराबर आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखिए। ये नहीं कि हम यहां से श्रीनाथ का बाएं से स्थान हमने यहाँ 7 लिख दिया और वेंकट का दाएं से स्थान यहाँ हमने 12 लिख के अगर सोल्यूशन हम निकालते हैं तो हमारा 100% गलत आएगा। ठीक है, यहां आपको क्या करना पड़ेगा, यहां आपको यदि आप श्रीनाथ का बाएं से स्थान ले रहे हैं तो श्रीनाथ का दाएं से स्थान भी आपको लेना पड़ेगा। यदि आपका वेंकट से दाएं से स्थान ले रहे हैं तो वेंकट का बाएं से स्थान भी लेना पड़ेगा, तभी आपका सवाल सही हो पाएगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर तथा नंबर सीरीज पढ़ा है, उस पर हमने 70 लगभग सभी जो चैप्टर उस पर क्वेश्चन किए हैं। यदि आपने पुरानी वीडियोज नहीं देखे तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक बार विजिट जरूर करें। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।